हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9 का, जो कि अभी जिस एक्सरसाइज 6.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये है कि एक फिगर में दिया हुआ है कि पी ओ क्यू इज़ अ लाइन। पी ओ क्यू आपकी एक लाइन है। रे ओ आर इज़ अ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। आप पे रे ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। और ओ एस इज़ अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ पी और ओ आर रेज के बिटवीन में कौन सी आपकी लाइन है? ओ एस, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपका ये दिया हुआ है, आपकी एक पी ओ क्यू एक लाइन है, ठीक है। पी ओ क्यू लाइन है, उस पे ओ आर हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है। और ओ पी और ओ आर के बीच में एक रे है जो कि ओ एस। और ये दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, या परपेंडिकुलर का रीज़न है ना कि इन्होंने परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, तो मतलब हम ये एंगल और ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपका 90 होगा कि नहीं होगा। ये इधर का 90 और ये इधर का 90, मतलब गिवन है हमारा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन वाली चीज़ को लिख लेंगे। तो गिवन हमारा क्या है, ओ आर परपेंडिकुलर आपका पी क्यू पे है, यानी आर ओ क्यू इज इक्वल टू आर ओ पी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और प्रूफ करना है आर ओ एस, ये वाला जो हमारा एंगल है छोटू सा, ये हाफ ऑफ किसका है, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर ओ एस, क्यू ओ एस, पी ओ एस ये हमें निकालने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो एंगल क्यू ओ एस हमारा क्या हो जाएगा, क्यू ओ एस दिख रहा है आपको, क्यू ओ एस क्या हो जाएगा हमारा, ये एंगल प्लस ये एंगल का इक्वल एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ एस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऊपर से लेते हैं आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। अब हमने अभी क्या गिवन में दे रखा है, आर ओ क्यू इज गिवन टू आर ओ पी। क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू आर ओ क्यू की जगह हमने लिख दिया आर ओ पी प्लस आर ओ एस एज इट इज़। और हमने क्यों किया, क्योंकि एंगल ऑफ आर ओ क्यू इज इक्वल टू आर ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री है कि नहीं है, ये हमारा गिवन है। तो एंगल क्यू ओ एस नहीं, इतना हमारा क्यू एस निकला है, हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। क्यू एस हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम फाइंड करते हैं पी ओ एस। चलो अब पी ओ एस निकालते हैं। तो पी ओ एस इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, देख रहे हो ना, पी ओ एस आपको क्या लग रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा, अगर हम बड़े वाले एंगल में इस छोटे वाले एंगल को हटा दें, इस पूरे 90 डिग्री वाले एंगल में इस छोटे एंगल को माइनस कर दें, तो हमारा इसको पी ओ एस फिर हमारा निकल आएगा ये वाला एंगल, ठीक है। पूरे एंगल में इस छोटे वाले एंगल को हम कलर्ड वाले एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, पी ओ एस। तो पी ओ एस इज इक्वल टू हमारा हो गया आर ओ पी, एंगल आर ओ पी माइनस एंगल आर ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने, अब हमको निकालना क्या है, हम क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप सोचोगे ना हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी जो इक्वेशन सेकेंड है उसमें ये प्रूफ जो करना है उसमें क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस लिखा हुआ है, यानी हम यहाँ से दिमाग लगाएंगे कि हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर हमने सेकेंड में फर्स्ट को माइनस किया देन क्या होगा, चलो
5 मिनट है आपके पास, माइनस करो जल्दी, आप लोग माइनस करो। किया किया माइनस, चलो मैं करती हूँ, ठीक है। तो एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू, इसमें क्या है ब्रैकेट में करो, एंगल ROQ प्लस ROS एक ब्रैकेट में, माइनस दूसरा ब्रैकेट एंगल ROP माइनस ROS, ठीक है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ROQ प्लस ROS माइनस ROQ कहाँ से, सॉरी ROP था, ये ROP था, ठीक है। ROP प्लस ROS माइनस ROP प्लस ROS। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये ROP प्लस का और ROP माइनस का कैंसिल हो गया, ये हमने ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। इतना तो आपने इंटीजर्स में पढ़ा होगा। अब ROS प्लस ROS कितना हो गया, 2ROS। तो हमारे यहाँ से क्या निकला, एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 2ROS, यानी ये 2 को हम इधर ले आए तो हाफ ऑफ QOS माइनस POS इज इक्वल टू एंगल ROS। यही तो हमें प्रूफ करना था कि ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS एंड POS। हो गया ना प्रूफ, कोई प्रॉब्लम हुई? क्या था हमारा, सबसे पहले हमने क्या किया, POQ लाइन पे QR एक आपका OR परपेंडिकुलर था और ये आपकी ये रे जो इन दोनों रेस को डिवाइड कर रही थी, आप इक्वल पार्ट में तो नहीं कर रही थी बट डिवाइड कर रही थी। अब हमने क्या किया, हमने देखा गिवन क्या है हमारा, एंगल ROP और ROQ हमारा क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमने गिवन वाली चीज़ें लिख ली। फिर हमने सोचा कि हम कैसे करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, कहाँ से दिमाग लगाया। हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन में जो प्रूफ करने वाली चीज़ दी हुई है उस पर हमने दिमाग लगाया कि हम क्या करते हैं, पहले इसको फाइंड करते हैं और इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। हमने इन दोनों को फाइंड किया और गिवन वाली चीज़ों को यूज़ करके राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड ले आए, ठीक है। चलो ये आपका क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे YQ बाइसेक्ट JYP, फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा फिगर जो है गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमारा गिवन क्या है, XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री जो कि हमारा एक्यूट एंगल है, ठीक है। और YQ बाइसेक्ट JYP, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, XYZ का हमारा कोई, ठीक है, XYZ हमारा कोई एक एक्यूट एंगल है जो कि 64 डिग्री है। फिर कह रहा है कि एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कहाँ तक, पॉइंट P तक, ठीक है, पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, हमने इतना ड्रॉ किया। इफ़ रे YQ, हमारी YQ रे कौन सी, इफ़ रे YQ, कोई एक YQ रे हमारी जा रही है, बाइसेक्ट ZYP, यानी इस रे को बाइसेक्ट कर रही है हमारी कौन सी रे, Y और Q, वो भी कितना बाइसेक्ट, यानी बच्चों हमारा क्या हो गया, इक्वल पार्ट में मतलब डिवाइड करी। तो फाइंड ZYP एंड, नहीं तो बाइसेक्ट ZYP, तो फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP। तो रिफ्लेक्स का तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, XYQ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, क्या हो रखा है कि गिवन क्या क्या है और हमको फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है x, लो मैं तो लिखना ही भूल गई, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल
QYP। ठीक है, ये हमारी इतनी इंफॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब ये आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये क्या है हमारी सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, PYX दिख रहा है, और हम इन तीनों एंगल का प्लस करें तो कितना आता है 180, क्योंकि लीनियर ये एंगल, अब एंगल का नाम है नहीं, हम इसको मान लेते जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों हमारे एंगल क्या हो जाएंगे, मान लेते हैं x है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो ठीक है, तो चलो लिखते हैं एंगल Q इफ PYX is a line, PYX is a line, तो एंगल QYP प्लस QYP प्लस QYZ प्लस ZYX इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, x प्लस 64 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, तो 2x इज इक्वल टू 6, ये आपका 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में 6 गया 1, 116, तो x इज इक्वल टू 116/2, यानी आपका गया 58। x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 58। तो ये एंगल आपका कितना आ गया 58, तो ये भी कितना आ गया आपका 58, ये दोनों एंगल हमारे 58 हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, उसने क्वेश्चन में पूछा है XY एंगल XYQ, तो XYQ कितना होगा, एंगल XYZ प्लस ZYQ कितना होगा, XYZ प्लस ZYQ। ठीक है, यानी XYZ हमारा कितना है 64 प्लस ये हमारा कितना आ गया 58, यानी कितना हो गया 122 डिग्री। ये हमारा एंगल XYQ, एक आंसर कितना आ गया हमारा 122 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है उसने रिफ्लेक्स ऑफ QYP, रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं 360 में माइनस करते हैं एंगल को, जिस एंगल को पूछ रहा है उसी को हम 360 में माइनस करते हैं। तो QYP यानी 360 माइनस QYP यानी QYP x की वैल्यू रखनी है, यानी 360 माइनस 58, तो माइनस करो तो कितना आ जाएगा 302 डिग्री, यानी रिफ्लेक्स ऑफ QYP कितना आ गया हमारा 302 डिग्री। ठीक है, हो गया सॉल्व। क्या था इसमें, जो भी क्वेश्चन में गिवन था हमने कर लिया। XYZ इज इक्वल टू 64 दिया हुआ था, YQ बाइसेक्ट ZYP और QYP रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स हमको फाइंड करने थे। सबसे पहले हमने देखा ये एक स्ट्रेट लाइन है जिनके एंगल्स का सम 180 होता है, और जब बाइसेक्ट कर रहा है यानी दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। जब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो वहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड किया। जब x की वैल्यू यानी ये भी 58 हो गया, ये भी 58 हो गया। फिर हमने क्या किया, उसमें पूछा था XYQ निकालो, तो XYQ हमको ये एंगल और ये एंगल सम करके निकालना था, तो वो हमने निकाल दिया। फिर उसने बोला रिफ्लेक्स ऑफ QYP, यानी हमारे QYP का रिफ्लेक्स निकालना था। तो QYP का रिफ्लेक्स क्या हो गया, 360 में माइनस कर दो उस एंगल को तो रिफ्लेक्स निकल आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 6.2 करेंगे। उसके लिए आप सभी लोग रेडी रहेंगे, लेकिन इसके पहले जिस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।